1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कमाल की शुरुआत की, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन या ईपीआई। ये प्रोग्राम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस को रोकने के लिए बनाया गया था, खासकर बच्चों में। ये बीमारियां जैसे खसरा, पोलियो और टीबी कभी पूरी दुनिया के बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। ईपीआई का गोल सिंपल था लेकिन बड़ा, हर बच्चे को लाइफ सेविंग वैक्सीन देना, चाहे वो कहीं भी रहते हों। इसका मतलब था बहुत सी मुश्किलों को पार करना, जैसे दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाना और उनकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करना। समय के साथ ईपीआई ने अपनी पहुंच बढ़ाई और भी कई डिजीजेस के लिए नए वैक्सीन शामिल किए। ईपीआई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है, लाखों जिंदगियां बचाई गई हैं और अनगिनत बच्चों को प्रिवेंटेबल इलनेसेस से बचाया गया है। ईपीआई ग्लोबल कोऑपरेशन और आने वाली पीढ़ियों की सेहत की रक्षा के लिए अटूट कमिटमेंट की पावर का प्रमाण है। वैक्सीन्स ईपीआई की सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये पावरफुल टूल शरीर में वायरस या बैक्टीरिया के कमजोर या इनएक्टिव फॉर्म को डालकर काम करते हैं। ये इम्यून सिस्टम को असली बीमारी को पहचानना और उससे लड़ना सिखाता है अगर कभी सामना हो। सबसे फेमस वैक्सीन में से एक है पोलियो वैक्सीन। पोलियो एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है जो लकवा और यहां तक कि मौत का कारण बन सकता है। पोलियो वैक्सीन इस खतरनाक बीमारी को दुनिया से लगभग खत्म करने में बहुत हेल्पफुल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट वैक्सीन है मीजल्स वैक्सीन। खसरा एक बहुत ही कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस है जिससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, खासकर छोटे बच्चों में। मीजल्स वैक्सीन ने दुनिया भर में खसरे के मामलों को काफी कम कर दिया है और अनगिनत जिंदगियां बचाई। ईपीआई में टीबी, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस, जिसे काली खांसी भी कहते हैं, जैसी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन शामिल हैं। इनमें से हर वैक्सीन बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पाकिस्तान ने 1978 में अपना ईपीआई प्रोग्राम शुरू किया और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के खिलाफ ग्लोबल फाइट में शामिल हुआ। हालांकि पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को लागू करने में कुछ यूनिक चैलेंजेस आए। इनमें एक विशाल और जियोग्राफिकली डाइवर्स टेरेन, कुछ एरियाज में लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के अलग अलग लेवल्स शामिल थे। इन हर्डल्स के बावजूद पाकिस्तानी ईपीआई ने बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाने में काफी प्रोग्रेस की है। इस प्रोग्राम ने अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में एसेंशियल वैक्सीन्स को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया है, जिनमें पोलियो, खसरा, टीबी, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस और हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन शामिल हैं। देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में भी बच्चों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानी ईपीआई डेडिकेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स के नेटवर्क पर निर्भर करता है। ये लोग अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं, कभी कभी पैदल वैक्सीन्स पहुंचाने और कम्युनिटीज को इम्यूनाइजेशन के महत्व के बारे में एजुकेट करने के लिए। उनकी टायरलेस एफर्ट्स इस प्रोग्राम की कमिटमेंट का प्रमाण है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। वैक्सीनेशन का एक सबसे रिमार्केबल पहलू है न सिर्फ इंडिविजुअल्स को बल्कि पूरे कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने की इसकी क्षमता। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब पॉपुलेशन का एक हाई परसेंटेज किसी बीमारी के खिलाफ इम्यूनाइज्ड हो जाता है तो उस बीमारी का फैलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर्ड इम्यूनिटी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है जो बीमारी के प्रति सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे कि वो बच्चे जो वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत छोटे हैं या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। ये लोग हेल्थी रहने के लिए हर्ड की प्रोटेक्शन पर निर्भर करते हैं। कम्युनिटी में वैक्सीनेशन रेट जितनी हाई होगी, हर्ड इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। इसके उलट जब वैक्सीनेशन रेट्स कम होते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे आउटब्रेक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पब्लिक हेल्थ की रक्षा के लिए हाई वैक्सीनेशन रेट्स बनाए रखने का महत्व पता चलता है। वैक्सीन्स अब तक डेवलप्ड किए गए सबसे सेफ और इफेक्टिव मेडिकल इंटरवेंशंस में से हैं। उनकी सेफ्टी और एफिकेसी सुनिश्चित करने के लिए उनका रिगरस टेस्टिंग और रिव्यू किया जाता है। इसके बावजूद कुछ लोगों को वैक्सीन्स के बारे में कंसर्न्स या क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन कंसर्न्स को एक्यूरेट और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन से एड्रेस करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग वैक्सीन्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में चिंता करते हैं। ये समझना जरूरी है कि वैक्सीन्स में हर इंग्रेडिएंट की थोड़ी सी मात्रा होती है और ये इंग्रेडिएंट्स उनकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए केयरफुली चुने जाते हैं। एक और कॉमन कंसर्न है साइड इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी।
हालांकि कुछ वैक्सीन्स के माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शन साइट पर दर्द या हल्का बुखार, लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर हैं। वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स इन रेयर साइड इफेक्ट्स के रिस्क्स से कहीं ज्यादा है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन जरूरी है। वे वैक्सीन्स के बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं और इंडिविजुअल्स को उनकी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 6, सेहत के लिए एक चैंपियन, डॉक्टर असद सलीम की विरासत। डॉक्टर असद सलीम, एक मशहूर पाकिस्तानी पीडियाट्रिशियन, ने बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी है। इम्यूनाइजेशन के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट ने उन्हें पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्तर पर रिकॉग्निशन दिलाई है। डॉक्टर सलीम का मानना है कि हर बच्चा प्रिवेंटेबल डिजीजेस के खतरे से मुक्त एक हेल्थी लाइफ जीने का हकदार है। अपने काम के जरिए डॉक्टर सलीम ने पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन एक्सेस और कवरेज बढ़ाने के लिए टायरलेसली एडवोकेट किया है। वे देश के यूनिक चैलेंजेस को समझते हैं, खासकर रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज में। उनकी एफर्ट्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करने और वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने पर फोकस्ड रही है। डॉक्टर सलीम की लेगेसी उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट से परे है। वे अपनी कंपैशन, एम्पैथी और बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने की जेन्युइन डिजायर के लिए जाने जाते हैं। उनका काम दुनिया भर के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एडवोकेट्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, जो सभी बच्चों के लिए एक हेल्थियर फ्यूचर के उनके विजन को शेयर करते हैं। सेक्शन 7, आगे देखते हुए पाकिस्तान में टीकाकरण का भविष्य। पाकिस्तान ने अपने इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, लेकिन सफर जारी है। देश को ऑनगोइंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें चैलेंजिंग टेरेन्स में वैक्सीन कोल्ड चेन्स को मेंटेन करना, वैक्सीन हेजिटेंसी को एड्रेस करना और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तक पहुंचना शामिल है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन के फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल वैक्सीन कवरेज को ट्रैक करने, डेटा कलेक्शन को इंप्रूव करने और वैक्सीनेशंस के लिए रिमाइंडर्स भेजने के लिए किया जा सकता है। न्यू वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम्स जैसे माइक्रो नीडल पैचेस वैक्सीनेशंस को एडमिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट करना आसान बना सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट नए और इम्प्रूव्ड वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए क्रूशल है, जो ब्रॉडर प्रोटेक्शन ऑफर करें और एडमिनिस्टर करने में आसान हो। हेल्थ केयर वर्कफोर्स में खासकर फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग और सपोर्ट में इन्वेस्ट करना उन सभी तक वैक्सीन्स की सक्सेसफुल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एसेंशियल होगा, जिन्हें उनकी जरूरत है। सेक्शन 8, निरंतर टीकाकरण प्रयासों का महत्व। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स द्वारा हुई प्रोग्रेस को बनाए रखने के लिए कंटिन्यूड विजिलेंस और अनवेवरिंग कमिटमेंट जरूरी है। कम्युनिटीज को आउटब्रेक से प्रोटेक्ट करने और पब्लिक हेल्थ की रक्षा के लिए हाई वैक्सीनेशन रेट्स को मेंटेन करना क्रूशल है। वैक्सीन्स में पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसर्न्स को एड्रेस करने, मिथ्स को दूर करने और वैक्सीन्स की सेफ्टी और एफिकेसी में ट्रस्ट बनाने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट्स की तरफ से ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जरूरी है। ग्लोबल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स यह सुनिश्चित करने के लिए वाइटल हैं कि सभी देशों के पास सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज और सपोर्ट हों। नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिसोर्सेज को शेयर करने से दुनिया भर में इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स को मजबूत करने में हेल्प मिल सकती है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। एक स्वस्थ कल, एक समय में एक वैक्सीन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की कहानी, होप, रेजिलियंस और एक हेल्थियर फ्यूचर की अनवेवरिंग परस्यूट की कहानी है। वैक्सीन्स की पावर के जरिए हमारे पास बच्चों को प्रिवेंटेबल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने और उन्हें लंबी और हेल्थी लाइफ जीने का मौका देने की क्षमता है। ये सफर जारी है और इसके लिए हमारी कलेक्टिव कमिटमेंट की जरूरत है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करके, वैक्सीन एक्सेस के लिए एडवोकेट करके और वैक्सीन्स के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को प्रमोट करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर बच्चे को थ्राइव करने का मौका मिले। आइए एक स्वस्थ कल बनाने के लिए मिलकर काम करते रहें। एक समय में एक वैक्सीन,